तो हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं गेटरमैन कॉच रिएक्शन। सो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको एक चीज़ पहले बताता हूँ। देखो, बहुत ही सिंपल सी है। आपने यहाँ पर बस 2-4 मिनट लगा देने और गेटरमैन कॉच रिएक्शन आपको आ जाएगी। तो आप शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहते हैं गेटरमैन कॉच रिएक्शन वो रिएक्शन है जो बस एक CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मेनली यूज़ होती है। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखोगे? इसके नाम में ही छुपा हुआ है। देखो, कॉच में OCH है, यहीं से आपने इधर उधर जंबल को सही करके बना देना है CHO। यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिखी है कि आपको याद रखना है CHO बनाना है किससे? कॉच से। तो गेटरमैन कॉच। ओके, तो अब होता कैसे है? देखो, एरोमेटिक रिंग की हमें ज़रूरत है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ एरोमेटिक रिंग, तो सबसे कॉमन एग्जांपल है भाई हमारे पास दोस्त यार, बेंजीन। तो हम क्या करेंगे, अपना सिंपली एक बेंजीन लेंगे। अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें सारा खेल है रिएक्टेंट्स का। ओके, अब हमें क्या करना है ना, इसमें गंदे से गंदी चीज़ मिलानी है जो क्या करे, एकदम कटर सा बना दे, एकदम हार्मफुल से हार्मफुल चीज़ें। तो हार्मफुल गैस में आपने क्या सुना है? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर श्योर, तो ये इसमें पड़ती है। उसके बाद एक एसिड हमेशा से हार्मफुल है, 9वीं क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये भी एक हमने एक हार्मफुल चीज़ डाल दी। अब जो दो इनके उस्ताद चीज़ें हैं, दो जो सबसे बिगड़े हुए हैं, वो हैं AlCl3 और CuCl। इन चारों के होते ही किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में हो ना हो, ये एक एल्डिहाइड को फेंक के मारते हैं, जिसके चलते हमारा बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दोस्तों डोंट नो कि इसका नाम बेंजल्डिहाइड क्यों हुआ। तो ये बेंजीन थी, उसके ऊपर से एल्डिहाइड आ गया, तो इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। ओके, अब ये रिएक्शन यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये जस्ट एक कॉमन एग्जांपल है। अगर आपको पूछा गया है कि एक नेम रिएक्शन के बेसिस पर लिख दो कि गेटरमैन कॉच रिएक्शन कैसे होती है, तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर हम एक दूसरी एरोमेटिक रिंग लें? ठीक है, तो अब दूसरी एरोमेटिक रिंग में भी एक कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं। ज़्यादा हमें मशक्क़त करने की ज़रूरत है ही नहीं। नहीं है मतलब नहीं है। सो लेट्स टेक अनदर एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज़ गोना बी टाउलिन। ओके, ताउजी नहीं, टाउलिन। ओके, तो CH3 जब हो जाता है बेंजीन के ऊपर तो वो टाउलिन हो जाता है। अब मैंने पहले बोला है, सारा खेल है इसमें रिएक्टेंट्स का। गंदे से गंदा चीज़ मिला दो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे HCl, और फिर दो और बिगड़े हुए चीज़ें AlCl3 और CuCl। अब मैंने क्या बोला, इसके आते ही ये हो ना हो, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के सिर पे क्या डाल देते हैं? एक एल्डिहाइड डाल देते हैं, तो ये तो गारंटी हो गया। इसके बाद कहानी है कि ये CH3 कहाँ गया, तो ये CH3 जो आ जाता है इस पोजीशन पे आ जाता है। अब इस पोजीशन पे आने की वजह से क्या होता है, इस पोजीशन बेंजीन की इस पोजीशन को पैरा कहते हैं, अगर आपको नहीं पता। तो जिसके चलते इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैरा पे मिथाइल है। तो ये हमारा हो गया P मिथाइल, और ऊपर का जो बचा हुआ कंपाउंड है वो है बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बस हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वही चीज़ नीचे प्रूफ कर दी। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि गेटरमैन कॉच रिएक्शन की मदद से हम एक एल्डिहाइड ग्रुप डाल देते हैं। तो कोई भी हम एरोमेटिक रिंग ले रहे हैं, जैसे ये चारों के चारों बिगड़े बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी जैसे मिलेंगे, तो किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या कर देते हैं? एक एल्डिहाइड को डाल देते हैं, और यही गेटरमैन कॉच रिएक्शन है। दैट्स इट।